हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। जी सर। स्क्रीन शेयर करता हूँ ना मैं। हाँ जी सर, मैं ना आपको को होस्ट बना रही हूँ। और मीटिंग यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप क्लास लीजिए, मुझे थोड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं 15-20 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। हाँ ठीक है। जी सर। यस, आप कंफर्म कर लीजिए, आपको मैंने को होस्ट बना दिया। हाँ मैम। ठीक है, ओके सर। स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? यस सर। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लैंडिंग पेज क्रिएट करना सीखा था, है ना? तो मेक श्योर कर लेता हूँ कि मेरा सर्वर स्टार्ट है या नहीं है। हाँ, सर्वर स्टार्ट है मेरे यहाँ पे। एक मिनट। ठीक है। मैं यहाँ आकर के लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश विंडोज टैग डॉट स्लैश डब्ल्यू पी आकर, और एक मेरा और है लोकल होस्ट स्लैश कुलदीप। आप लोगों की प्रैक्टिस हुई ना? सब कुछ और काम कर रहे थे, पीपीटी एक्सप्लोर कर रही थी मैं तो। कल से शुरू करूंगी सर। आधा काम हो गया वर्डप्रेस तक का। हम्म। वो प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको आप वॉच कर सकते करके हाँ उसको। जी सर, उससे सर एक क्वेश्चन था। जो हम्म। एक आप अभी जैसे कर रहे हैं ना कुलदीप करके, वो फिर आप पासवर्ड डालते हैं तो हम्म। हमें भी वैसा आएगा कि? आप आपने जिस नाम से मीन्स कहने का मतलब है, जो नाम आपने जिस नाम से आप वेबसाइट क्रिएट कर रही है ना, तो उसको आप लोगों ने वर्डप्रेस को कॉपी किया, फिर दिस पीसी में गए, सी ड्राइव में गए, जैम फोल्डर में गए, एसटी डॉक्स में गए, वहां जाकर के आप लोगों ने पेस्ट किया और अपने इंस्टीट्यूट के नाम से उसको रीनेम कर दिया। अब वो डेटाबेस वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ लिखना है लोकल हो स्लैश आपकी वेबसाइट का नाम जो आपने रीनेम किया स्लैश डब्ल्यू पी हाइफन एडमिन। तो ये लिखोगे तो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर इसमें, हाँ जी, फिर हम इसमें क्या डालेंगे? इसमें यूजर नेम आईडी पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था। जैसे विशिष्टा क्लासेस डाला था, करा था, तो फिर वो डालेंगे? हाँ, तो वही तो डालना है फिर अपने को फिर यूजर। वो डालने के बाद पासवर्ड? पासवर्ड भी तो आप लोगों ने बनाया था। पासवर्ड क्या बनाया? किसने बनाया? पासवर्ड देखो मैम, जब आप वर्डप्रेस सेटअप करेंगे ना, तो सबसे हम्म। पहले यूजर नेम आएगा। तो उस यूजर नेम में आप लोगों को आपका अपना या वेबसाइट का नाम नहीं डालना आपको। मैंने ठीक है, दिखाओ कि मेरे को लिख के जल्दी। और ये हो जाएगा तो फिर मेरे को वो अबेकस निकालो। जितने भी लाइट है ना सबको आधा सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये आएगा डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, उसका पासवर्ड। जब ठीक सर है। ये लोकल होस्ट लिखेंगे हम तब? हाँ, इसके अच्छा बाद जी। आपके सामने, आप लोगों के सामने ना ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग डेटाबेस का नाम डालोगे। डेटाबेस का नेम क्या है? जो आपकी वेबसाइट का नाम है। और विशिष्ट सबसे क्लास। पहले जब आप लोगों को यूजर नेम मिलेगा, तब आप लोग को आंख बंद करके यहाँ लिखना है रूट। पासवर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर डेटाबेस होस्ट कौन कर रहा है? लोकल होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पीछे आकर क्लिक कर दो। और टेबल प्रीफिक्स आप डब्ल्यू पी अंडर स्कोर भी रख सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के नाम से भी उसको रख सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी? ये क्या कहते हैं, जो अंडर स्कोर साथ में आएगा। ओके। क्लियर है? तो और डब्ल्यू पी भी रहने दे सकते हैं? हाँ, डब्ल्यू पी भी रहने दे सकते हैं आप लोग। ठीक है सर। उसके बाद आप लोगों के सामने ये वाला सिस्टम आ जाएगा।
ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर आप साइट टाइटल, यूजर नेम आप अपना, जैसे मैंने अभी यूजर नेम क्या डाला था, यहाँ पे कुलदीप डाला, देखो मैंने हाँ जी, हाँ जी। कुलदीप लिखा है। और यहाँ पर पासवर्ड है, एंटर किया मैंने। ये देखो डैशबोर्ड पे आ गए हम लोग। हाँ जी। तो हमने अपनी तो क्लासेस जैसे विशिष्टा क्लासेस डाली, तो फिर यूजर नेम पासवर्ड। आपका साइट टाइटल आएगा यहाँ वशिष्ठा क्लासेस। ओके। यूजर नेम आप जो बनाओगे ना, वो यूजर नेम आएगा। ओके। सपोज करो आपने अपना नाम खुद का रख लिया सतविंदर, हाँ जी। पासवर्ड जो आप बनाओगे वो पासवर्ड। ओके। और मेल आईडी का ध्यान रखना है, जेन्यून होनी चाहिए मेल आईडी। ओके। और ये जो नीचे बटन आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको आपको अनचेक रखना है। चेक रखना है, अनचेक? अनचेक। अनचेक, ओके। ओके। ठीक है सर। सर अगर दो वेबसाइट हैं तो एक ही मेल से दो वेबसाइट हो सकती है अपनी, कि दोनों के लिए अलग करना पड़ेगा? एक मिनट वापस रिपीट करो। सर अगर दो वेबसाइट बनी है तो मेल हमारा दोनों में अलग अलग होगा कि एक ही मेल नहीं, आईडी जरूरी से? नहीं है, भले आप सेम रख सकती है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने मेल आईडी मैंने कौन सी उसके अंदर पुट किया है। इसका मतलब बता सकती है मैडम आपको कोई, सर्च इन विजिबिलिटी को हम लोग अनचेक क्यों रखते हैं? मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था इसके अंदर। तब वो रिकॉर्डिंग देखी नहीं, इसलिए थोड़ा था दिमाग में, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। होता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब दिखना, सर्च इंजन में है ना। हाँ जी, हाँ जी। होता है यहाँ पे डिस्क्रेस, मतलब उसको गिराना या उसको नेगलेक्ट करना या उसको काम नहीं करने देना। जब सर्च ओके। इंजन के क्रॉलर आपकी वेबसाइट को आकर के पूरी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, हाँ, 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 हाँ। ठीक है ना। हाँ जी, तो फिर हाँ तो जी। ये सर्च इंजन ये अगर चेक किया हुआ होगा तो ये जो वेबसाइट जो जिस नाम से बनेगी ना, हाँ ये जी, हाँ। वर्डप्रेस उन सबको, जितने भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स है, सर्च इंजन के क्रॉलर ये होते हैं, हम्म। स्पाइडर्स होते हैं वो। ये स्पाइडर्स होते हैं। ये क्या करता है, मल्टीपल जितने भी हमारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं ना, उनको आकर के क्रॉल करते हैं। क्रॉल करने यानी कि उसको स्कैन करते हैं। स्कैन का हाँ जी मतलब सर, याद आ गया, आपने समझाया था ये सब। रीड करते हैं। तो रीड हाँ जी, करेगा हाँ तभी तो जी। ये डेटा लेके जाएगा, तभी तो हाँ एनालिसिस जी, हाँ जी, करेगा हाँ कि जी। पर्टिकुलर हाँ वेबसाइट किस जी, हाँ निश जी। की या किस कैटेगरी की है। हाँ जी, बिल्कुल अब याद जब आ ये गया सर। करने के बाद क्या करेगा, ये लेके जाएगा इंडेक्सिंग के पास में, इंडेक्सर के पास, हम्म। जहाँ पर ट्रिलियन, मतलब अरबों में क्या पड़ा है वहां पे डेटा पड़ा है। तो वहां से ये वेबसाइट को क्या करेगा, जिस कीवर्ड पे आप लोग उसको रैंक करवाना चाहते हो, वहां से ये अपना डेटा निकाल कर, जो हम लोगों ने एसईओ बहुत बड़ा टैक्टिक्स है, बहुत बड़ा है, वहां से हमारी वेबसाइट रैंक होती है। मैंने आप लोगों को बताया था शायद, मैं देखो प्राइवेट बार में आता हूँ, यहाँ आकर के हम लोग लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जोधपुर किया। तो आज अगर आप लोगों को कोई क्वेरी करनी होगी तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग उससे रिलेटेड टर्म ही तो लिखोगे आप लोग, और अपनी लोकेशन डाल दोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग इस आप लोग किसको जानते हो? आप लोग वेबसाइट्स को नहीं जानते कि कौन सी वेबसाइट आएंगी। तो ये क्या हुई, ये आपकी प्रॉब्लम हुई। इसको आप लोगों ने एंटर किया, गूगल ने क्या किया, उसका सॉल्यूशन दिया। यहाँ देखो ये आया, नीचे आएंगे, यहाँ देखो ये आया। यहाँ से यूजर क्या करता है, यहाँ से यूजर आप आप तक आपके थ्रू पहुंचता है, आप तक पहुंचता है गूगल के थ्रू। हाँ अब ये जी। देखो ये कीवर्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स, हाँ जी। मैंने यहाँ आकर के लिखा कोर्स जोधपुर किया, तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर पे मेरी वेबसाइट आ रही है। तो क्वेरी आती है आप लोगों के पास, मेरे पास फोन आता है, मेरे पास क्वेरी आती है, उसको मुझे कैसे डील करना है कैसे नहीं करना है, वो इनकी हेल्प से होता है वो। अब अगर यही वेबसाइट मेरी, सपोज कीजिए कि दूसरे चौथे पेज पे आएगी, क्या यूजर आएगा? कि आप लोग अपना खुद का बताओ ना। आप लोग अगर गूगल पे कोई हाँ जी सर्च सर, जो करोगे, नहीं हम आएंगे तो सर। मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही देखते हैं, नीचे तक स्क्रॉल भी नहीं करते हैं। है ना। हाँ। तो वो चीज दूसरा, सबसे बड़ा टैक्टिक्स आ गया एआई मोड। लोग अब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इतने ज्यादा होशियार हो गए, वो एआई मोड में आकर के पूछ लेते हैं। अगर एआई मोड में आपका बिजनेस आ रहा है तो आप
बहुत बड़े, बहुत अच्छा आप लोगों को एसईओ मतलब डिजिटल मार्केटिंग का काम आता है। ये देखो अपना नाम आता है यहाँ पे, अरुणेश लर्निंग टेक। ये मैं अपना खुद का नहीं कह रहा ना, आप अपना खुद का भी कर सकते हैं। यहाँ हो गई, ये देखो ये लिस्टिंग मेरी आ रही है यहाँ पे। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको गूगल सजेस्ट करता है यूजर को, क्या आप इनसे कर लीजिए, आप इनसे कर लीजिए। अब यहाँ देखो 60+ रेटिंग से 5.0 रेटिंग आ रही है, 60+ रिव्यूज आ रखे हैं पॉजिटिव ना। वो सारी चीज यहाँ से वो सेटिस्फाइड हो जाता है। सपोज कीजिए हम लोगों ने यहाँ आकर के ये भी लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर किया, वो था कोर्स, ये है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ है, यहाँ आकर के लिख दिया बेस्ट, विच वन इज बेस्ट, विच वन इज बेस्ट। ये आपको यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। जैसे हम लोग चैट जीपीटी से बात करते हैं, वैसे ये मोड गूगल का है ये आपको सजेशंस देता है यहाँ पे। देखो सब जगह अपना नाम आता है इसमें। ये देखो आप लोग, सारी टैक्टिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दे रखा है। आया समझ में? तो ये कब होता है, जब आपकी वेबसाइट अनचेक होती है। यहाँ से ये सर्च इंजन विजिबिलिटी वाला ऑप्शन जो है ना, अनचेक हाँ होता है, जी सर, तब हाँ ये जी, काम होता है। ठीक है। याद आ गया सर, हाँ जी। अब यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ तो हम लोगों ने वेबसाइट को बनाया एलिमेंटर के थ्रू। और यहाँ पर इस वाली वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इस वाली वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने एआई के थ्रू, एआई के थ्रू हम लोगों ने जनरेट करवाया था इसको। ठीक है। ये भी नहीं होगा, चलो। ओके भाई। ये सिर्फ आप लोग अगर सिर्फ लैंडिंग पेज वेबसाइट क्रिएशंस का, अगर आप लोग अगर कहीं से सर्विस लेते हैं ना, सिर्फ लैंडिंग पेज बनाने का, कंपनी जो मार्केट में है वो 12 से 15 हजार रुपये चार्ज करती है आप लोगों से। 12 से 15 हजार। हाँ जी सर, आपने बताया था। अब देखो सर ये जो एलिमेंटर से आपने एक बनाई है, एक एआई से बनाई है, हम दोनों मैडम, यूज कर सकते हैं मतलब हाँ कर साइमल्टेनियस? सकते हैं ना मैडम, कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये देखो, ये तो हम लोगों ने कस्टम किया था, यस सर। ये हम लोगों ने कस्टम किया था। और ये वाली जो वेबसाइट आ रही है ना, इसको हम लोगों ने एआई के थ्रू बिल्ड किया है। इसको हम लोगों ने एआई के थ्रू बिल्ड किया है। ये देखो आप लोग, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है और यहाँ पे एक सीटीए बटन दे दिया। सीटीए क्या दे दिया, स्टार्ट लर्निंग नाउ। अब इस पे मुझे कौन सा पेज रीडायरेक्ट करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है, वो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मेरे को ये बटन रखना है, तो बटन के अंदर वो यूआरएल आना चाहिए, जहां पर यूजर आकर क्लिक करे तो वो पर्टिकुलर उस पेज पे पहुंचे। ये हम लोगों ने यही के थ्रू जनरेट करवाया था। अब सारी इसके अंदर देखो आप लोग, अच्छे से प्रॉम्प्ट मतलब कंटेंट अच्छे से लिख रखा है। अब आप लोगों को एलिमेंट्री यूज करना है, एलिमेंट्री यूज करना है। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर कुछ और एड ऑन्स करने हैं, तो मैं एडिट विथ एलिमेंटर कर दूंगा इसके अंदर। सर आपने ये एआई जो एआई वाली वेबसाइट है, कहाँ पे बनाई थी आपने? एआई वाली वेबसाइट कहाँ पर, नहीं समझा मैं। सेम मतलब वही आपने मैम, जो, लोकल होस्ट में ही वैसे ही जाना है, अच्छा अच्छा, वैसे ही है। लो, ये लोकल लोकल होस्ट में होस्ट पे ही जनरेट है। करी थी। और ये अच्छा इस प्लगइन के थ्रू बनी है ना, प्लगइन 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 सर, प्लगइन। नीचे है प्लगइन। नहीं हाँ नहीं, सर, इसके नीचे है। मैं नहीं, ये नहीं, ये प्लगइन वो मैं बाहर ही ढूंढ रहा हूँ, वो प्लगइन का नाम मुझे मिल जाए तो। अगर नहीं मिला ना, तो आप लोग यहाँ एक्स्ट्रा पे क्लिक करोगे ना, मैंने एक प्लगइन हम्म इंस्टॉल करवाया था आप लोगों को, स्टार्टेड टेम्पलेट। ये रहा आप। हम्म आप लोग जब यहाँ आएंगे ना, हम्म। तभी आपसे पूछेगा कि भाई आपको एआई के थ्रू बिल्ड करनी है या आपको कस्टमाइज करनी ओके,
तो ओके हम ओके लोग ओके। ये टेम्पलेट ऑलरेडी बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है, देखिए। हम्म। पेड होती है, कोई फ्री होती है, आप लोगों को काम आएगा नहीं इसके अंदर। ये है कि थ्रू आप उसको प्रॉम्प्ट जेनरिक एकदम अच्छे से प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब करोगे ना। तो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो इसने मुझे क्या किया, हम्म। मुझे 5 पेज की वेबसाइट बना करके दे दी। ओके ओके ओके। और उन 5 पेजेस को मैंने क्या नहीं किया है, मैंने उसको यहाँ क्या कहते हैं जो अपना मेन्यूज में इनबिल्ट नहीं किया उसको। बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मैंने मेन्यूज में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जब यहाँ आएंगे ना, तो अप्रेंस के अंदर आपको मेन्यूज मिलेगा। अप्रेंस के अंदर मेन्यूज, मेन्यूज में आओगे ना, तो मैंने मेन्यूज सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज सेट किया हुआ है, सिर्फ एक ही। ये मेरा ओके लैंडिंग ओके। पेज है। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे ना, ये सारे मेरे पेजेस है। ऑफरिंग, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। ये आप लोगों को कभी भी अपनी वेबसाइट से डिलीट नहीं करना है, कभी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अभी मैं लीड एड लगाना सिखाऊंगा ना आप लोगों को। ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज हमारा बहुत काम का है, इसके बिना हमारा ऐड लगेगा ही नहीं। और ये डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मैंने देखो फ्रंट पेज किया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरे को कॉन्टेक्ट पेज दिखाना है, तो मैं यहाँ आया, ऐड टू मेन्यू किया मैंने। ये देखो कॉन्टेक्ट पेज यहाँ आ गया। इस पेज को मैंने यहाँ से सेव, मेन्यू को मैंने यहाँ से सेव किया। यहाँ आकर के जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ कॉन्टेक्ट पेज आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस का। ये देखो आ गया यहाँ पे। जैसे ही मैंने ओके। क्लिक किया, ये लो कॉन्टेक्ट अस पेज आ गया यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो एआई वाला बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे से प्रॉम्प्ट, अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट नहीं आता है बनाना ना, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करो, तो मैं आप लोगों को बना करके दे दूंगा। उसी को आप लोगों को यूज करना है, उसी को आप लोगों को यूज करना है। और इसी प्रॉम्प्ट में यहाँ आकर के आप लोग क्या करोगे, उसको डिस्क्राइब कर दोगे। कहाँ आप लोग एप्लिकेशन के अंदर स्टार्टेड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, हम्म और यहाँ पे ये एआई बिल्ड आएगा। अब मेरी रीच जो है ना, वो लिमिट खत्म हो गई है। आप लोग यहाँ क्लिक करोगे, आपसे अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप किस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो, क्या आपका पर्पस है। वो हम लोग अगर उसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे ना, तो वो हमें 5 पेज की वेबसाइट बना करके दे देगा। इसमें भी आपको पेड भी मिलेगा और फ्री भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है फ्री कौन सी है और पेड कौन सी है। फ्री वाली होगी उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, और जो पेड होगी उसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, प्रीमियम। ओके। ठीक है अब सर, देखो इसमें कितनी बना सकते हैं, मतलब एक इसमें वेबसाइट बना सकते हैं सर? इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से दो या दो दो बन जाती है इसमें। अच्छा अच्छा, ओके सर। इसमें दो बन जाती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एलिमेंटर यूज किया। अब मेरे को यहाँ पर हेडिंग चेंज करनी है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। यहाँ आकर के मैंने टाइटल चेंज कर दिया। यहाँ आकर के मैंने अपना टेक्स्ट, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर कोई कोई यूजर आकर के इस बटन पे क्लिक करे, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ रिडायरेक्ट कहीं नहीं होना चाहिए वो ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटा करके हैशटैग यूज कर लूंगा। अभी देखो हम लोग जब यहाँ आते हैं ना, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये कांटेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। मैं को मुझे ना इसको कांटेक्ट अस वाले पेज पे इसको रिडायरेक्ट करवाना ही नहीं है। मैंने यहाँ हैशटैग लगा दिया। हैशटैग का मतलब होता है सेम पेज पे सेम पोजीशन में रहना। इसको मैंने पब्लिश किया। मैं यहाँ आया, उसको मैंने बैक किया, रिफ्रेश हो ही जाएगा ये ऑटोमेटिकली। और जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखो कुछ हुआ। ये देखो आप लोग, मैं सपोज कीजिए इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, और मैं प्राइवेट बार में जाकर ओपन करता हूँ इसको। यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब मैं देखो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखो हैशटैग आ गया। यानी सेम पेज पे ही रहेगा, ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई लिंक लगाया, तो ये उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने कॉन्टेक्ट अस वाला पेज को राइट क्लिक करके मैंने कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया। लिंक कॉपी हो गया। मैं यहाँ आया इस जगह, और यहाँ से इसको हटा करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैंने पब्लिश किया। अब मैं यहाँ आकर के इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ।
रिफ्रेश किया, यहाँ क्लिक किया मैंने, ये कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सतविंदर मैम, अवनी मैम, आरती मैम, आरती अग्रवाल मैम, यस यस सर। सर। यस ठीक सर। है ना? अब आप लोग एलिमेंटर से आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ज्यादा अच्छे से फेमिलियर हो जाओगे आप लोग। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक ही काम करना है कि जब भी आप लोग एआई के थ्रू पेज बिल्ड कर रहे हो ना, तो उसमें एलिमेंटर को चूज करना, एलिमेंटर को। ये पूछेगा आपको कि मैं जो वेबसाइट एआई के थ्रू बिल्ड करने जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ ना, तो वो कौन से ब्लॉक एडिटर के साथ में आप उसको यूज करना चाहते हो। तो वहां पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा वर्डप्रेस का बेसिक एडिटर और एक आएगा एलिमेंटर। आप लोगों को एलिमेंटर चूज करना है, और उससे पहले एलिमेंटर में क्या करना है आप लोगों को, प्लगइन में आकर के आप लोग प्लगइन्स में आओगे, ऐड न्यू प्लगइन, ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ आकर के आप लोग एलिमेंटर लिखोगे, सर्च बॉक्स में अभी आएगा। यहाँ आकर के आप लोग लिखोगे एलिमेंटर, ELEMENTOR, एलिमेंटर। ये लिखा, एंटर भी करने की जरूरत नहीं है, बस लिख करके आपको हटा देना वहां से हाथ। ये अपना आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा, सर्च करेगा, तब आपको यहाँ वो प्लगइन मिल जाएगा। इसको आप लोगों को यहाँ से, अच्छा एक दूसरी और बात, जब इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? और जितने भी प्लगइन आप लोगों ने यूज किए अपनी वेबसाइट के लिए, उन सभी प्लगइन को आप लोगों को क्या करना है, प्लगइन्स में आकर के अपडेट जरूर करना है। अपडेट नहीं करोगे ये मिसबिहेव करने लग जाएगा। अपडेट नाउ, स्टार्टेड, टेम्पलेट अपडेट, अपडेट नाउ, और ये श्योर फॉर्म, इसको भी अपडेट कर दीजिए आप लोग। एक ही है ना? सॉरी, मम्मी का फोन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टाइम टू टाइम जब भी ये अपडेट का अगर आप लोगों के पास मैसेज आएगा ना, तो ये आपको नंबर दिखाएगा कि कितने प्लगइन्स के अंदर अपडेट आ रखे हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, टाइम टू टाइम इनको अपडेट करना है। अपडेट नहीं करोगे ना, ये मिसबिहेव करने लग जाता है। वो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों के पास आईओएस का फोन होगा, चाहे आपके पास एंड्रॉइड का फोन होगा, चाहे आपके पास विंडोज का फोन होगा। अगर आप अपने फोन को अपडेट नहीं करेंगे ना, तो चलो फोन को छोड़ो, आप लोग अगर किसी एप्लीकेशन को भी अगर अपडेट नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी वापस। तब आप लोग कहते हो कि यार ये क्या हो रहा है, तब आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के देख, अच्छा ये अपडेट नहीं इस वजह से हो रहा है। तो जैसे आप लोग अपडेट करते हो, वापस वो नॉर्मल ट्रीट करने लग जाती है। तो आप लोगों को भी इसको अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट करना कंपलसरी है। ठीक है? तो एलिमेंटर अगर आप लोग अच्छे से यूज कर लोगे ना, तो कुछ नहीं करना, आपको ये टेम्पलेट बने बनाए एआई के थ्रू मिल जाएंगे। आपको जस्ट यहाँ आके क्लिक करना है, और आपको अपनी हेडिंग वगैरह चेंज करनी है, हेडिंग चेंज करनी है, टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है। इमेज पे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आया, और यहाँ आकर के मैं अपलोड सेलेक्ट फाइल में गया, और यहाँ से मैं जो भी इमेज लेना चाहूँ, सपोज कीजिए मैंने ये इमेज ले ली, ये इमेज मैंने यहाँ लगा दी, सेलेक्ट हो गया, ये इमेज आ गई यहाँ पे। बहुत सिंपल है। एआई के थ्रू आप लोग मैन्युअल अगर नहीं बना रहे हो, एआई के थ्रू बिल्ड करो, लेकिन एलिमेंटर पे प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है आप लोगों को। एलिमेंटर अगर आप लोगों को अच्छे से यूज करना आ गया ना, तो आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट इजीली, एआई के थ्रू बनी हुई है, तो आप अपने लिए, खुद के लिए काम कर सकते हो। एटलीस्ट ये तो पैसा अपना सेफ हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज, अब हम लोग चलेंगे मेटा एड के अंदर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी।
जैसे आपने बोला कि एआई में भी बना सकते हैं ना, हम लोग एआई में भी बना सकते हैं। तो क्या ये हमारे पास जो एआई वाली वेबसाइट रहेगी वो हमें हमेशा लाइफ टाइम सेव रहेगी, या फिर जैसे होता है ना किसी किसी अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम नहीं एआई नहीं 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 जनरेट कर नहीं, लेते हैं, ये आपने वो अच्छा नहीं क्वेश्चन रहती? किया। अच्छा क्वेश्चन किया, इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ आप लोगों को। हाँ जी सर। ये हम लोगों ने जो एआई के थ्रू जो वेबसाइट बिल्ड किया है ना, वो फ्री वाला किया हम लोगों ने। वो हम लोगों ने कौन सा फ्री वाला किया है। यस तो सर। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि ये इतने टाइम तक ही रहेगी। जैसे हम लोग कोई पेड टूल यूज करते हैं ना, तो कुछ यस सर। पेड टूल्स हम लोग जब यूज करते हैं ना, तो उसमें भी लिमिटेशंस होती है कि भाई आप इतनी इमेज क्रिएट कर सकते हो या इतनी वीडियो आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो क्या वो हम्म। वीडियोस हमारे पास, हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं, क्या वो हमारे पास रहती है या नहीं रहती है। अब पेड वाली तो नहीं रहेगी, उसी टाइम ही रहेगी नहीं जब तक नहीं, हम मैं पे मैं करेंगे। प्रीमियम वाली बात कर रहा हूँ, जिसमें अपने को क्रेडिट मिलता है। हाँ तो वो तो फ्री है ना, वो हाँ तो हमारे पास रहेगी। हाँ, वो रहेगी ना। तो ये भी हमारे, हम लोगों ने जो चूज किया ना टेम्पलेट, वो हमने फ्री वाला यूज किया है। डेफिनेटली रहेगी। अगर प्रीमियम वाला भी होगा वो भी रहेगा, और फ्री वाला है वो भी रहेगा। अब आप लोगों को सपोज कीजिए कि हम लोग डेवलपर एंड में काम सोचे ना, कि बाय द वे अगर कभी हमारी होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, या डोमेन में हमारे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो या सपोज कीजिए हमारी वेबसाइट ही हैक हो गई या क्रैक हो गई, तो अब मुझे वापस वो वेबसाइट चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ आओगे ना, तब आप लोगों को एक प्लगइन मिलता है। प्लगइन्स के अंदर आओगे ना आप लोग, तब आपको यहाँ एक प्लगइन मिलेगा। उस प्लगइन का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करेंगे ना, ये क्या करेगा, ये पूरी वेबसाइट का, जैसी ये वेबसाइट, जैसा ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना डैशबोर्ड का, ये सब कुछ, और ये जो वेबसाइट आप लोगों को विजिबल हो रही है, ये पूरी वेबसाइट का क्या करेगा, बैकअप ले लेगा। ठीक है ना। मैंने इसको एक्टिवेट किया। अब एक्चुअली ये क्या पेड है, और इसको मैंने क्रैक किया हुआ है। ठीक है। ये इसमें जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये देखो एक्सपोर्ट, यानी कि इसको एक्सपोर्ट कर दो, डेटा बैकअप। मैंने एक्सपोर्ट साइट 2 किया, इसको हम लोग फाइल कर देते हैं। ये क्या करेगा, मेरी पूरी वेबसाइट का बैकअप ले लेगा। अब ये बैकअप आपकी वेबसाइट सपोज कीजिए 200 MB की हो गई, 250 MB की हो गई, 500 MB की हो गई, या 1 GB की हो गई, या 100 GB की हो गई, 100 GB की हो गई। एक्सपोर्ट तो ये बहुत इजीली कर लेगा। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक बार ये होने दो। अब देखो इसकी साइज है 191 MB। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ये डाउनलोड हो जाएगी। हो गई डाउनलोड यहाँ पर। अब जब सपोज कीजिए आप लोगों की वेबसाइट क्रैश हो गई, या किसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो आप लोगों ने वहां से हटा दी, अब सेम यही वेबसाइट आप लोगों को वापस चाहिए, तो मैंने क्या किया कर रखा है, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। लेकिन जब आप दूसरा जब वर्डप्रेस सेटअप करके इसको इंपोर्ट करोगे ना, तब आप यहाँ आकर के प्रॉब्लम होगी यहाँ इस जगह। हमारी वेबसाइट ये क्या दे रहा है, योर होस्ट रेस्ट्रिक्ट्स अपलोड टू 40 MB। और हम लोगों ने अभी जो एक्सपोर्ट किया था वो कितनी एमबी की थी, 191 MB की थी। तो ये 191 MB तो 40 MB से बहुत ज्यादा है। ये कह रहा है मैं 40 MB तक की वेबसाइट को अपलोड कर सकता हूँ। तो इसको मैंने क्रैक किया हुआ है, ये प्लगइन को मैंने क्रैक किया हुआ है। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में हम लोग इसको तोड़ने को क्रैक, मतलब सॉफ्टवेयर किसी पार्ट को तोड़ने को अच्छे से और लिमिट बढ़ाने को हम लोग उसको क्रैक बोलते हैं ना।
तो मैंने यहाँ पे उसको 512 किया हुआ है, 512 MB। अब मैं जितना चाहूँ उसको मैं 100 GB तक भी उसको लेके जा सकता हूँ। तो वो प्लगइन मेरे पास है। आप लोगों को क्या करना है, सपोज कीजिए नया सेटअप किया, यहाँ आए, फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ से वो फाइल चूज कर लो जो आप लोगों ने, ये फाइल। अब ये एरर दे देगा, योर फाइल एग्जिस्ट, द 40 MB अपलोड लिमिट सेट्स बाय योर होस्ट। आपको अनलिमिटेड एक्सटेंशंस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप लोगों के काम आएगी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग लैंडिंग पेज वाला जो टॉपिक था वो आप लोगों ने, ये जो हम लोगों ने वेबसाइट बने ना, ये मैन्युअल हम लोगों ने इसको किया। और ये जो हमारी वेबसाइट आ रही है ना, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एआई के थ्रू जनरेट करवाया। बस आप लोग एलिमेंटर को अच्छे से यूज करना सीख जाओ, तो एआई के थ्रू जो भी बिल्ड करोगे ना उसको आप कस्टमाइज इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चले हम लोग। अब हम लोग जब लीड ऐड चलाएंगे, मुझे ये बताओ कि अगर मेरा ऐड, मेरे इंस्टीट्यूट का ऐड, अगर आप लोगों, आप जैसे अवनी मैम है, सतविंदर मैम है, आरती अग्रवाल मैम है, आरती मैम है, आप लोग, मैं एक कैंपेन चलाता हूँ टीचर्स को टारगेट करते हुए कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं या ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, और आप लोग भी इसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, है ना, तो मैंने इस टॉपिक पे क्या किया, एक ऐड लगा दिया जहाँ पे मैं टीचर्स को या स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग का फुल फ्लैश जो कोर्स है वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है? क्या वो ऐड जब आप लोगों को मिलेगा, आप लोग मुझसे क्या इंटरेक्ट कर लेंगे क्या? नो सर। अवनी मैम, अगर आप मुझे नहीं जानती है या मेरे ब्रांड के बारे में नहीं जानती और अगर आपको ऐड मिलता है, क्या आप मुझसे कांटेक्ट करेंगी क्या? नो सर। आरती अग्रवाल मैम, इसके लिए आपको जरूरी है पहले अपनी ब्रांड की अवेयरनेस सेट करना, फिर हम्म। उसके बाद में एंगेजमेंट करना, देन उसके बाद में एडवांस लेवल में आप लोगों को क्या करना होता है, लीड ऐड लगाना होता है। अब वो ऐड बार बार में मेरा ब्रांड का नाम आप लोगों को विजिबल होगा, आप लोग देखोगे सुनोगे, अरे यार ये तो अभी मैंने 10 दिन पहले इनका ऐड देखा था, है ना, तो वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, मेरा ब्रांड का नाम सेट हो जाएगा। फिर हम लोग करते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीड ऐड चलाते हैं। मैं यहाँ आया, फेसबुक में गया, यहाँ से मैं एएलटी में आया। आप लोग बेसिकली यहाँ से भी आ सकते हैं ना, business.facebook.com/select। मैंने यहाँ क्लिक किया, एड मैनेजर में आया। यहाँ आकर के मैं क्या करता हूँ, अच्छा, मैं क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, लीड्स। कंटिन्यू किया। लीड्स का क्या रहा है, कॉलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड्स, गुड फॉर वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म, ये इंस्टेंट फॉर्म जो होता है ना, ये फेसबुक की फैसिलिटी है। बिना यूजर को प्लेटफॉर्म ड्रॉप किए, बाहर गए बिना, अंदर ही एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप लोग फॉर्म फिल करके अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। कंटिन्यू किया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद में एएलटी बाइंग, यहाँ कुछ नहीं करना है। कैंपेन बजट जो आ रहा है ना, इसको आप कैंपेन बजट से हटा करके एडसेट लेवल पे लेके चले जाइए आपको।
और शेयर सम ऑफ योर बजट विथ, इसको अनचेक कर दीजिए यहाँ से। एबी टेस्टिंग, जब आपका मल्टीपल कोई ऐड हो तो आप उसको सेट करके एक बार चेक कर सकते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसको रीनेम करोगे। अब देखो यहाँ पर कन्वर्जेशन लोकेशन आ रही है कि भाई आप कन्वर्जेशन चाहते कैसे हो। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आ गए उसके, मतलब मल्टीपल स्टेप्स, फॉर्मेट आ गया कि भाई आप कैसे चाहते हो। यहाँ आ रहा है चूज वेयर यू वांट टू जनरेट योर लिंक्स, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड कॉल, इंस्टेंट फॉर्म। हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक किया, नीचे आएंगे हम लोग। हम्म, ठीक है ना, इंस्टेंट फॉर्म किया। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे इसको, यहाँ पर पेज हम लोग चूज कर लेंगे आर उमेश लर्निंग टेक का। न्यू टर्म्स में आए, टर्म्स मैंने एक्सेप्ट करनी है यहाँ से। आप लोगों को भी करना है ऐसा है। ये रहा। क्यों? अच्छा, डिलीट कर देते यार, एक ना ऐड अकाउंट बनाओ। और एक्सेप्ट लेवल, इसको हटा दो यहाँ से, नेक्स्ट कर दो। आपको इंस्टेंट फॉर्म पे चूज करना, रियलिटी पेज आएगी अपने यहाँ पे। न्यू टर्म्स, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। पेज सब रिवील कर दिया, मैं सुना से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ है नीचे। अब ये कह रहा है परफॉर्मेंस गोल, हाउ यू मेजर सक्सेस फॉर योर एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। ये अगर आप लोग चूज करोगे ना, अनलिमिटेड आप लोगों के पास में ऑथोरिटी वाली भी आएगी और अनऑथोराइटेड वाली भी आएगी, यानी कि जेन्युइन भी आएगी और फेक भी आएगी। यहाँ पे आप लोगों के पास में डिटेल्स, हम लोग इस ऑप्शंस को चूज नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशंस लीड। इसका मतलब क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। इसके पास में एआई का जो सिस्टम होता है ना, मेटा का, उसके पास में इतना अच्छा ये डेटा होता है, इसका ये सिस्टम इतना अच्छा है। उसको एक्नोलेजमेंट होती है, उसको एक्नोलेजमेंट क्या होती है, उसको एक्नोलेजमेंट ये होती है कि मुझे ये ऐड उन लोगों को ज्यादा दिखाना है जो चांसेस हो अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करे, उसके बाद में आपको कांटेक्ट कर सके या आपके साथ में वो डील कर सके, आपसे कोर्स परचेस कर सके या आपके साथ ट्रेनिंग ले सके। तो हम लोग ये वाला चूज करेंगे। उसमें तो क्या होगा, उसमें तो भर भर के लीड आएगी लेकिन फेक लीड आएगी। ये नहीं है कि फेक ही आएगी, जेन्युइन भी आएगी लेकिन फेक का चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्या कह रहा है ये, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टेक्ट इन्फो विथ यू। और इसमें कह रहा है चांसेस वो होंगे जो कन्वर्जेशंस की तरफ आप लोगों के साथ में बढ़े। ठीक है ना। अब नीचे आएंगे हम लोग, बजट जो आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोग मिनिमम 200 रुपये भी चूज कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने 800 करके रखा हुआ है यहाँ पे। कब से स्टार्ट करना है कब खत्म करना है ये आप पे डिपेंड करता है, और कब स्टार्ट करना है कोशिश ये रखो कि आप लोग
रात को करो इसको। 12 बजे करो आप। जैसे सपोज करो आज 10 नहीं, आज मुझे रात की आज 12 बजे की, तब हो जाएगी 11 तारीख। तब आप लोग ये चूज करो, ताकि क्या वो पूरा सर्कल आपका काउंट हो। नहीं तो क्या होता है, आप लोग सपोज कीजिए, आप लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे को आज ऐड लगाना और अभी ऐड लगाना है, सपोज कीजिए 11 तारीख की आज, और आप लोगों ने ऐड लगाने का पूरा मानस बना रखा है। तो आप लोगों ने क्या किया, 11 तारीख सुबह हुई और 10 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जो भी आपका टाइम आपको जब फ्री मिल रहा है, आप लोग वो वाला टाइम चूज कर लेते हैं। तो जो हम लोगों ने डेली बजट जो डिसाइड कर रखा है वो 800 रुपये है। तो वो एक तो अपना, एक तो उसको ड्यूरेशन घंटा, उसको हार्स कम मिलेंगे, तो एक तो वो पैसा हमारा वो डिटेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने डेली बजट यूज कर रखा है। तो आप लोग कोशिश ये रखो, रात को 12 बजे स्टार्ट करो उसको, और खत्म भी करो ना तो रात को 12 बजे कर दो। ठीक है। शो मोर सेटिंग्स में कुछ नहीं करना अपने को, नीचे आ जाना है अपने को। नीचे आओगे, मैंने आप लोगों को ऑडियंस सेगमेंट सिखा रखा है कि कैसे आप लोग ऑडियंस चूज करोगे, जिससे आपका एड फैटिक नहीं हो, है ना। अब ये जो आ रहा है ना यहाँ ऑप्शन ना, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इसको आप लोग यहाँ कुछ नहीं करना। एज, लोकेशन कहाँ गई, लोकेशन, लोकेशन ये आ रही, ये आई लोकेशन। मैंने इसको सिर्फ जोधपुर किया है यहाँ पे। और इसको मैं मिनिमम कर दूंगा 18। नीचे आया, यहाँ आकर के मुझे एज डिफाइन करनी है, मेरे को 45 तक मेंबर वालों को ही दिखाना है। एक मिनट ना। हेलो। मेरा ये वाला जो ऐड अकाउंट है ना, ये मेरा बेसिकली स्टूडेंट को जब मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ उससे रिलेटेड है। ठीक है। वो एक दूसरा मेरा एक और पेज है जहाँ मेरा ऐड अकाउंट क्रिएट हो रखा है, वो मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा अभी आप लोगों को। डिटेलिंग टारगेटिंग में आप लोग यहाँ क्या चूज करोगे, इंटरेस्ट लेवल पे आप लोग जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया मैंने, और कुछ नहीं डाला। तो जितना आप लोग टारगेटिंग अच्छे से संभल करके, अच्छे से मतलब पूरा उसको टेस्ट करके, कि अगर इसके अंदर ये मेरी ऑडियंस, इसके थ्रू मुझे ये प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर आप लोकल में लगा रही है, तो ये चीज ध्यान रखो कि एस्टिमेट डेली ऑडियंस साइज जो है ना, वो आपकी 1 लाख के नीचे नहीं होनी चाहिए, 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही, मैंने अपने लोकल एरिया में टारगेट किया उसको, जोधपुर में। यहाँ देखो ना आप, मैंने यहाँ पे जोधपुर डाल रखा है, ये रहा जोधपुर। तो जो मैंने टारगेट किया था डिजिटल मार्केटिंग वालों को किया, उसकी ऑडियंस साइज क्या आ रही है, उसकी ऑडियंस साइज आ रही है 2,20,700 से लेकर के 2,59,600, यानी मेरी 1 लाख से ऊपर है। तो इतना तो होना ही चाहिए आपके लोकल एरिया में। ठीक है। तो अगर ये है तो सफिशियंट है, बहुत अच्छा है ये। इसको ध्यान में रख करके फिर आप लोग काम करो। अगर 1 लाख से नीचे है तो फिर मल्टीपल आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ एक टारगेटिंग नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है। फिर आएंगे हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी, या अपने को कुछ चेक नहीं करना है। नीचे आओगे, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट ही रहने दो, उसको छेड़ो ही मत आप लोग। जो जहाँ लगाना चाहता है, एआई सिस्टम को ही बोलो कि आप जहाँ लगाना चाहते हो वहां लगा लो, इसको कर लो आप लोग यहाँ से नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना यहाँ आएगा, जो हम लोग लीड एड चला रहे हैं। मैंने यहाँ आकर के इसको रीनेम किया, मैंने यहाँ नहीं किया, इसको यहाँ भी करूंगा मैं। ठीक है ना। मैं वापस यहाँ आया। अब देखो, पार्टनरशिप ऐड, यहाँ कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई फेसबुक पेज आ गया और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया, कनेक्ट होना चाहिए ये। अब ये आ रहा है ऐड सेटअप, क्रिएटिव ऐड, सिंगल इमेज और वीडियो। आप लोगों ने सिंगल, ये आपको चूज करना है, कैरोसेल भी अच्छा से हो जाता है, लेकिन आप लोग यही चूज करो। यहाँ हो गया ना डेस्टिनेशन, ये आ गया यहाँ पे अपना इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन। अच्छे से देखना इसको।
यहाँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे ना, आपको फॉर्म का नाम देना पड़ेगा। मैंने फॉर्म का नाम दिया यहाँ पे MCB क्लब, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने ये फॉर्म जो क्रिएट किया वो MCB हमारी जो कम्युनिटी उसको सिखाने के हिसाब से किया था मैंने। ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म टाइप कस्टमाइज योर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द गोल ऑफ योर लीड जनरेशन कैंपेन, दिस ऑप्शंस यू सेलेक्ट में इम्पैक्ट द वॉल्यूम ऑफ सबमिशंस एंड कॉस्ट पर लीड्स। आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है हायर इंटेंट। हायर इंटेंट, इसके अंदर भी आप लोग चाहते हो कि मेरे पास एकदम जेन्युइन लीड आए, OTP का एक ऑप्शन आता है, रिक्वायर्ड लीड्स टू वेरीफाई दियर फोन नंबर विद वन टाइम पासवर्ड। ये कौन प्रोवाइड करता है, ये फेसबुक प्रोवाइड करता है। तो वो जब आएगी ना यहाँ पर लीड, तो वो वेरीफाइड होकर के आएगी। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझसे गलती से मैंने फॉर्म फिल कर दिया या मुझे पता नहीं था। भैया आपके पास OTP आया, आपने वेरीफाई किया तभी तो ये फॉर्म फिल हुआ है। ये ऑप्शन आप लोग चूज ध्यान से रखना इसको अच्छे से। हाँ मैम। मैम म्यूट है आपका मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं मैम। अभी भी नहीं हाँ आई। अब आइए मैम। मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये हमने ओटीपी वाला ऑप्शन दिया है इसके अंदर, हाँ है ना। ओटीपी मतलब ऐसा नहीं तो नहीं होता कि जैसे किसी ने लीड पे क्लिक किया और उसके बाद ओटीपी जाएगा तो बंदा वो ऑकवर्ड होके, भाई नहीं मतलब ऑकवर्ड नहीं कहेंगे उसे, परेशान होके कि अरे यार इसमें ओटीपी भी देना नहीं नहीं पड़ेगा, नहीं मैं नहीं करता। नहीं नहीं मैम। ये एक एक्चुअल में देखे ना मैम, तो ये क्वालिटी लीड होती है मैम। ये क्वालिटी लीड कौन सी होती है, ये क्वालिटी लीड वो होती है जिसको जेन्युइनली आपके ट्रेनिंग में जो इंटरेस्ट सीरियसली होता है। काम करना चाहता है और वो आगे तक जाना नहीं नहीं, चाहता है वो भाई। मैं समझ गई, बट हाँ। ऐसा तो रेशो नहीं होता ना कि जिसमें ओटीपी देना पड़े तो लोग नहीं 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 देते नहीं हैं, नहीं ओटीपी मैम। से ये वेरीफाई नहीं करते हो। अगर वो जो बंदा होगा ना मैडम, जो ऐड पे क्लिक करके आएगा, अगर उसको हम्म इंटरेस्ट होगा, पहली बात तो इंटरेस्ट होगा नहीं तो वो ऐड पे क्लिक करेगा ही नहीं। दूसरा, अगर उसने ऐड पे बाय द वे सपोज करो क्लिक कर भी दिया, लेकिन हम्म। वो इस फॉर्म को फिल करने में थोड़ा हेजिटेट हो रहा है, तो अपने पास में मैडम रीटारगेटिंग का तो भी तो ऑप्शन आता है। हम लोग उसको ये वाला नहीं दिखा करके हम लोग एंगेजमेंट वाला करवा देंगे। ओके। हम लोग एंगेजमेंट के तो उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा मैडम, इसमें हम लोग अगर ये हायर इंटेंट प्लस हम लोगों ने ये OTP वाला वन टाइम पासवर्ड वाला अगर किया ना, तो वो पर्सन, ये पर्सन वही होगा जो हमसे जेन्यू मतलब आएगा ही आएगा अपने पास में। ठीक है। हाँ, वो डील हो सकती है कि वो फीस कंपैरिजन में हो गया, टाइमिंग इश्यू हो गया, या डिस्टेंस इश्यू हो गया। ऑनलाइन में अगर वो नहीं है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर ये दे भी देगा, और सपोज कीजिए अगर ये OTP देने के बाद हमसे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, या अगर बाय द वे वो बोलता तो है ठीक है मैं सोच दैट, के बताता हूँ, हम लोग उसको हाँ रीटारगेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो चलो अलग चीज होगी, बस मेरे पूछने का मतलब यही था ना कि इसमें पर्सन ओटीपी दे देता है ना, ऐसी रेशो है ना, हायर रेशो की हाँ हाँ ओटीपी दे मैम देते हैं होता लोग। है, जेन्यूनली अच्छा से हो जाएगा मैम। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हम्म। अब आप लोग नीचे आएंगे ना, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट किया, ये इंट्रो हेडलाइन क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ हेडलाइन आएगी। और मैंने यहाँ पे चैट GPT को तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, चैट GPT में आया मैं।
Can you please give me? अच्छा, ये चल रहा है ना मैम? जूम चल रहा है ना? इस वजह से नहीं ले रहा है। चलो कोई नहीं। सपोज कीजिए मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ आकर के मैंने इसको पेस्ट किया। फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ डाल दिया इसमें। ठीक है। नेक्स्ट किया यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद क्वेश्चन क्या क्या पूछने हैं, यहाँ आप लोग क्वेश्चन कम पूछेंगे। या हम लोग सिर्फ उसका फुल नेम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फोन नंबर, ये तीन ही पूछेंगे उन लोगों से। ठीक है मैम? आरती मैम, सतविंदर मैम, अवनी, आरती मैम है ना? अवनी मैम, यस सर। यस सर, यस सर। यहाँ ओटीपी से वो इरिटेट नहीं होगा, यहाँ वो क्वेश्चन से इरिटेट हो जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन कम करके रखे हैं, हम लोगों ने उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, बस ये पूछा है। यहाँ से हम लोग उसको नेक्स्ट कर देंगे। क्यों, क्या हुआ? मस्त डिस्क्रिप्शन डालूं? अच्छा, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ मैंने पेस्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक पुट करना है इस जगह। तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कैसे आएगा? हम्म, एक मिनट ना, मुझे निकालना पड़ेगा। नहीं आया।
एक ही मैम ना, लिंक निकाल दो। ये मेरी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ आकर के लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया। आती मैम, ये हम लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी जी पेज, सर। कौन सी, लोकल होस्ट वाली नहीं चाहिए, आपकी वेबसाइट लाइव होगी उसका जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। और ये आया लिखा है यहाँ पे, विजिट आउटनेस लर्निंग टेल जोधपुर प्राइवेसी पॉलिसी। डिस्क्लेमर आपको डालने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। रिव्यू स्क्रीन, यहाँ से ये देखो मैडम, ये सारे स्टेप्स है, 5 स्टेप में काम होगा। ऐड दिखा, क्लिक किया, क्लिक करते ही उसको ये ओटीपी। फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद ये वेरी ओटीपी जाएगा और ये फॉर्म फिल हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, चैट ऑन व्हाट्सएप। यहाँ आप इसको जहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो वहाँ रिडायरेक्ट करवा सकते हो। और मैम ज्यादा मेरे ख्याल से कोई लेंदी नहीं है। मतलब सीट ये हम अपनी चॉइस से देख सकते हैं। हाँ, सिटी हम अपनी तो चॉइस ये कर। यहाँ पे जैसे अभी चैट ऑन व्हाट्सएप आया था, तो यहाँ हाँ, पर हम उसका हमें लिंक देना पड़ेगा कि सिर्फ अभी डायरेक्ट मैसेज जाएगा हमारे अभी पास? आएगा मैडम, अभी एंडिंग आ रहा है ना, एंडिंग के अंदर वो आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, ये सारा इस 5 स्टेप में काम होता है कि नेक्स्ट करते हैं हम लोग एंडिंग। एंडिंग में अब आप लोग यहाँ पे उसको क्या करवाना चाहते हैं, ये थैंक यू मैसेज आ गया, थैंक्स यू आर ऑल सेट, है ना। और मैं यहाँ चैट जीपीटी में आकर के उसको थैंक मैसेज बोलता हूँ, गिव मी थैंक मैसेज, गिव मी थैंक यू मैसेज। इसको हम लोगों ने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये कह रहा है एडिशनल एक्शंस। आप जब वो फॉर्म फिल कर ले उसके बाद आप क्या उसको अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाना चाहते हो, आप क्या उसको अपनी फाइल दिखाना चाहते हो, कोई डाउनलोड फाइल दे रहे हो आप उसको साथ में, आप क्या उसको कॉल करवाना चाहते हो या व्हाट्सएप पे चैट करवाना चाहते हो, ये 4 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। तो हम लोग सपोज कीजिए कि गो टू वेबसाइट किया तो मुझे यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा। बट एक चीज है, अगर हम वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं इसमें, तो हम्म। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस नहीं हो जाएगा? क्यों होगा मैडम, वो जब फॉर्म फिल कर रहा है ना तो थैंक यू मैसेज आ गया, अब उससे बाहर भी तो निकलना उसको, तो कोई एक्शन तो परफॉर्म करवाना पड़ेगा ना। नहीं, अभी जैसे थैंक यू मैसेज आ गया उसके पास, ठीक है। अब हाँ, उसके बाद चैट ऑन व्हाट्सएप पे अभी डायरेक्ट उसके पास एक मैसेज चला जाएगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग। नहीं 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 और नहीं, ये थैंक यू मैसेज तो उसको यही मिलेगा, जब फॉर्म फिल कर रहा है ना वही मिलेगा उसको। हाँ हाँ, नहीं ये तो मिल गया। अब हम्म। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन अभी आ रहा था, चैट ऑन व्हाट्सएप, हाँ, तो इसके अंदर हम जैसे ये हमारे नॉर्मल हमारे उस पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जैसे जाएगा। नॉर्मल मैसेज करते हैं। तो ये ऑटोमेशन पे उसके पास मैसेज आ जाएगा कि हमें रिप्लाई करना पड़ेगा उसको? नहीं 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 ये मैडम, पूछना चाह यहाँ रही हूँ। अगर आप लोगों ने अपने बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए तो अपने को यहाँ पर जो भी व्हाट्सएप नंबर जाएगा ना वो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर वो आपने वहां पर क्या कहते हैं जो इंस्टेंट रिप्लाई का या क्विक रिप्लाई का अगर आपने ऑप्शन ओपन करके रखा हुआ होगा ना, तो हम्म। जैसे ही वो चैट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, जैसे तो यहाँ क्लिक किया ना, तो क्लिक करते उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वो वाला मैसेज। ओके। यानी कि हमें अगर उसको, जैसे अभी कई बार हम किसी एड पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि हम उनकी जैसे व्हाट्सएप पे जाते हैं और उसके बाद हमारे पास एक इंस्टेंट मैसेज आता है, ज्वाइन आवर ग्रुप। तो वो हाँ, व्हाट्सएप ऑटोमेशन होता है, वो वो डिफरेंट हाँ, है, वो इसके अंदर नहीं होगा, वो नहीं हमें वो अलग से लेना वो पड़ेगा। इसमें नहीं, वो व्हाट्सएप का ऑटोमेशन होगा। अगर वो अच्छा। आपने अच्छे से सेट करके रखा होगा ना तो वो अपना काम करेगा, इसका तो काम है इसको यहाँ से वहां से व्हाट्सएप पे इसको रिडायरेक्ट करवाना बस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। क्रिएट फॉर्म क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, ये फॉर्म क्रिएट हो गया अपना। अब ये क्या हो गया, फॉर्म हमारे इस ऐड के साथ में क्या हो गया, स्टेब्लिश्ड हो गया इसके अंदर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ नीचे आया फिर ये मुझसे पूछ लेगा
ऐड क्रिएटिविटी, मैं वीडियो ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, और मैंने ये ऐड पे क्लिक कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट जब भी आप लोग सेट कराओगे ना, गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट माइन AITA एंड पास, बस इतना ही लिखना है आपको। एक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर और एड्रेस, ये अपना एक्शंस वाला आ जाएगा, ये आईडी फॉर्म, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शंस है ना। अब अपने को यहाँ पर ये जैसे ये वाला मैंने लिया, इंग्लिश में लेते हैं हम लोग इसको, चलो ये ले लेते हैं, करियर ग्रो हो नहीं रहा है, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया इसको। फोटो ही रख देंगे हम लोग के ऑप्शन इसमें, हेडलाइन दे दी हम लोगों ने मस्त, डिजिटल मार्केटिंग 90 डेज, डिस्क्रिप्शन अपने को कुछ नहीं देना। अब यहाँ पर आपको क्या करवाना है, वो चीज देखनी है, आपको साइन अप करवाना है, ये सिटी है हमारे सारे, बुक नाउ करवाना है, गेट ऑफर करवाना है, गेट ऑफर करवाओगे और इनको स्टार्ट कर दो आप, वीडियो टच अप्स, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट और इनहेंस सिटी है, ठीक है। इसको हम लोगों ने डन किया है, यहाँ से कंप्लीट है ये यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट इवेंट में आप लोग, मैंने पिक्सल सेट करना सिखाया था, पिक्सल सेट कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो, नहीं तो इनिशियल लेवल पे आप लोग ये काम कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ये अपना लीड ऐड है। आया आप सभी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे, आरती मैम, सतविंदर मैम, अवनी मैम, आरती अग्रवाल मैम। यस सर, क्लियर। अभी तो क्लियर है सर। तो इसमें हम लैंडिंग पेज अगर हमें अटैच करना हो तो वो कहाँ करेंगे हम? वो आया था ना मैम अभी, गो टू बिजनेस, गो टू वेबसाइट, लीड फॉर्म के अंदर अच्छा, तो हम लोगों ने वेबसाइट की व्हाट्सएप जगह यूज कर पर दिया था। हम लोग लैंडिंग पेज। हाँ, उसमें तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आए थे, एक तो लैंड, गो टू वेबसाइट, एक आया था कॉल, एक आया था डाउनलोड वो व्यू फाइल का ऑप्शन, और एक व्हाट्सएप का आया था, हम लोगों ने व्हाट्सएप चूज कर लिया। तो अगर वो उसमें ऑप्शन सबसे नंबर फर्स्ट नंबर पे आएगा गो टू वेबसाइट, तो उसके अंदर आप लोग अपनी वेबसाइट का वो लैंडिंग पेज क्रिएट, लैंडिंग पेज का एड्रेस डालोगे। सपोज कीजिए कि मेरे लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है वो पेस्ट अ, करना होगा ना हमें तो बेसिकली। हाँ, ये वाला जो लैंडिंग उसका यूआरएल ये होगा, उसको आपको कॉपी करके वहां पेस्ट करना है। वो पूछेगा, मैंने अभी शायद मे भी व्हाट्सएप का आपने क्वेश्चन किया ना मैम, तो मैंने गो टू वेबसाइट किया तो उसके अंदर वो लिंक पूछ रहा था मुझसे कि लिंक क्या है, तो अगर ये मैं कॉपी करके वहां उसको पुट कर देता तो
हाँ, वो ऑप्शन क्लियर हो गया। क्लियर है मैम? ठीक है, क्लियर है। बट एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है। अभी जैसे हम किसी एड पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वो हमें लैंडिंग पेज पे लेके जाता है, हम्म। देन उसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तब जाके वो हमें फॉर्म देता है, इंस्टेंट तो फॉर्म। हम लोगों ने क्या किया मैम, मैं बता देता हूँ आपको। हम लोगों ने ये कन्वर्जेशन जो लोकेशन आया ना, उसके अंदर हम लोगों ने इंस्टेंट फॉर्म चूज करके रखा हुआ है। हम्म। अगर वो आप जो कह रही है ना वेबसाइट पे वो लैंड होता है, तो वो मैडम ये वाला ऑप्शन आएगा, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म्स। तो ये सारी ठीक कन्वर्जेशन है। लोकेशन है यहाँ पे, आप जैसा चाहती है वैसा चूज कर सकती है आप। अगर वेबसाइट किया तो वेबसाइट के अंदर वो जा, वेबसाइट के अंदर भी वो क्या होगा, वेबसाइट के अंदर वो पर्टिकुलर उस पेज का, लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा, उसके अंदर आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म होना जरूरी है। हम्म। ठीक है ना, अभी अभी जैसे और अगर देखो। आपने मेरी वेबसाइट पे लिंक देखा हो, लिंक हाँ मतलब आप गए हो अगर मेरी वेबसाइट पे, तो उसमें हाँ फर्स्ट ही पेज पे मेरा आ रहा है कांटेक्ट हाँ का फॉर्म आ रहा है, इंस्टेंट फॉर्म दिया हुआ है। तो अगर मैं हाँ। उसको करती हूँ तो वो फॉर्म फिल करके भी वो पर्सन वो हमारे हाँ, पास आ वो सकता है। फॉर्म फिल करके आपको इंक्वायरी कर सकता है ना। और एक चीज और मेरे को बता दो कि जो हाँ। हमारा लैंडिंग पेज है उसको गूगल के साथ कनेक्ट करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको उसको रैंक नहीं करवाना तो उसको कंपलसरी नहीं है, अगर आप फिर कराओगे तो। अगर मैं एक लैंडिंग पेज बनाती हूँ सपोज, और उसका यूआरएल मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, तो काम हाँ चल जाएगा? हाँ हाँ, उसको गूगल के अंदर, गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। गूगल सर्च कंसोल में हम लोग सबमिट क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों ने अगर उसका बेटर एसईओ कर रखा होगा ना, तो पर्टिकुलर वो कीवर्ड पे रैंक करने लगेगा। हाँ, तो और वो हमारा तो हमें पर्पस वहाँ। ऐड का है, हमारा तो यूजर को उस पेज पे लेके आने का है। तो हम लोग बिना गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किए बिना भी हम लोग काम कर सकते हैं। भाई जा क्या रहा है यूजर के पास, तो लैंडिंग पेज का यूआरएल तो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे पास जैसे मेरा डोमेन है, उसमें मेरे पास सब डोमेन है मेरे, उसके साथ डोमेन के साथ आई थिंक 25 सब डोमेन्स मुझे मिले थे। हम्म। तो उसमें मैं अगर लैंडिंग पेजेस 3-4 भी क्रिएट कर लेती हूँ, और फिर जिस कोर्स के लिए मुझे चाहिए हो वो लैंडिंग पेज इसके साथ अटैच हाँ कर दूँ, हाँ, कोई इजीली दिक्कत नहीं है। इजीली। मुझे उसको गूगल के साथ अटैच नहीं करना, नहीं क्योंकि नहीं मेरी नहीं नहीं, वेबसाइट बस ऑलरेडी आपका गूगल पर है। वो जो लैंडिंग पेज जो यूआरएल जा रहा है ना, तो आप ये आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मेरा डोमेन है या मेरा सब डोमेन है। हम्म। ठीक है ना। तो क्या है, कभी हड़बड़ाहट में हम लोग अपना बिजनेस को ध्यान में रख करके हम लोग वो सब डोमेन वाला डोमेन याद ही नहीं रहता, और हम लोग मेन डोमेन का लगा देते हैं हम लोग। नहीं नहीं, वो चीज गलत ठीक हो है, ठीक है, मैं समझ गई। अभी मुझे क्लियर हुआ, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट चल रहा था कि उसको क्या कैसे करूं मैं। नहीं नहीं, गूगल सर्च कंसोल मैडम बहुत बड़ा टैक्टिक्स है। यहाँ आप देखो ना मैडम, अब जब पहले मैंने आपने। कंसोल में ही रजिस्टर किया था उसको, मेरी वेबसाइट को। अब जब मैंने एलएमएस लिया तो मेरी हाँ वेबसाइट पर एलएमएस आ गया है, तो वो कस्टम कोडेड वेबसाइट में कन्वर्ट हो गई है। तो हाँ, वो स्टेटिक, वो उसमें नहीं रही हमारी डायनामिक। ये है गूगल सर्च कंसोल, हम्म। जो मैंने अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रखा है ना। हम्म। मेरी वेबसाइट यहाँ इसकी से रैंक हो रही है। परफॉर्मेंस यहाँ दिखाएगा। और ये देखो मैडम, ये उसका ट्रैफिक है। हम्म। ठीक है ना, ये उसका ट्रैफिक है। और यहाँ आएंगे ना हम लोग, ये देखो मैडम, इस मंथ के अंदर, हाँ 96.6 यानी 1 लाख के आसपास में इम्प्रेशंस आए मैम। तो आपको अगर जब अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है ना, तो आपको यहाँ गूगल सर्च कंसोल में इसको सबमिट करने की जरूरत है। अभी मेरी वेबसाइट पे टोटल जो इम्प्रेशन आ गया, वो आ गया 3,22,000 के आसपास में, और 3,000 के आसपास में क्लिक्स हो गए। एवरेज पोजीशन कितनी दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। हम्म। ये देखो मैडम यहाँ पे। तो ये गूगल सर्च कंसोल उस वक्त काम आता है जब आपने अपनी पेज का एसईओ कर रखा है, जी तो जी। काम का है, नहीं तो अदरवाइज कोई काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, सब लोग अपने वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्रिएट कर लो। आरती और मैम, एक हम मिनट, मैं जल्दी ही इंटरप्ट ना, करूंगा आपको। सर हम जल्दी ही एक एसईओ का कोर्स लॉन्च करें क्या? हाँ जिससे करो ना मैम। सबको बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि जब हम एसईओ करना सीख जाएंगे, हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एक तो अपना ऑर्गेनिक है ना? वेबसाइट रैंक करेगी, हाँ। और दूसरा पेड ऐड के थ्रू भी आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हाँ, अगर ऑर्गेनिक लीड्स हमारे पास आती रहेंगी एसईओ धीरे-। अगर आप बेस्ट करते हो, अच्छा करते हो, तो आपको पैसा स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम्म। है ना। जी जी, वो बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। आप लोग कर लो, और उसके बाद ना आप एक बार सीखना कि एसईओ कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है।
मतलब उस एसईओ को अगर आप सीख गए ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अपनी यूट्यूब वीडियोस को कैसे आप रैंक करवा सकते हो, इंस्टाग्राम पे कैसे रैंक कर सकते हो, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। ये तो देखो आप लोग ये पहले क्रिएट करो ऑर्गेनिक लीड्स, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड्स आती हैं हमारे पास। ये ये देखो मैडम, इंस्टाग्राम के सारे नोट्स, हम्म। इसके सारे हैक्स है मैम। ये जो हैक्स है ना मैम, जो इंस्टाग्राम पे आपको पता है, वरुण धनिया है, वरुण हम्म। धनिया, बहुत सारे क्रिएटर है मैम। हम्म। उनके कोर्स मैडम 4.5 4 5 5 हजार में सेल आउट होते हैं। और वो आपको नोट्स नहीं देते, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन नोट्स भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये तो कुछ नहीं नोट्स मैम, इसमें हर डे, हर रोज मैडम मैं इसमें कुछ ना कुछ और एड ऑन करता रहता हूँ। जी और जी। ज्यादा बड़े छोड़े नहीं नहीं है सर, मैम ये ये। अभी थोड़ा टाइम हम इन लोगों को देते हैं लैंडिंग हम्म। पेज और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, यस सब सर, लोग हम कर ले। मैंने तो अपना ऑब्जर्व किया है, बहुत स्लो काम होता है, मेरे को बार बार देखना पड़ता है, बार बार रिकॉर्डिंग वो करके, हाँ। मतलब इट इज नॉट इजी। हम्म। टाइम लगेगा सर, और आगे मतलब बहुत गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा आइडिया आया है दिमाग में मेरे भी, कि हम लोग करते हैं इसको ना, एक एसईओ का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। और एसईओ बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इजीली समझ में आ जाती है, फोटो एसईओ कैसे होता है, टाइटल एसईओ क्या होगा, और आपको किस तरह से अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। जब आप वो सीख गए, तो आप सोशल मीडिया पे इजीली अपनी वीडियोस को रैंक करवा सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैम अगर आप परमिशन दो तो जी एक एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया उसके बारे में कुछ एक वो शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, करो, मेरी परमिशन क्या, अभी तो टीचर आप हो, आप बताओ आपको क्या करना है, हम तो एक स्टूडेंट है पंकज आपके। एक पंकज सर के नाम से बहुत बड़े फेमस एसईओ यस यस, एक्सपर्ट्स मैंने है। उन्हीं का अटेंड किया था प्रोग्राम, मुझे याद है है। ना मैम? पंकज कुमार एससीओ। पंकज कुमार एसईओ मैम। हम्म। तो मेरे पास पता नहीं किसने कहा, पता नहीं कैसे कोई लिंक आया मेरे व्हाट्सएप पे। तो कोई डेटा वेटा कहीं गया होगा मेरा भी। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया कि हम लोग एसईओ की एक फ्री ट्रेनिंग बूट कैम्प कर रहे हैं 3 दिन का। हम्म। तो आप इसमें इंक्लूड हो। मैंने मैडम उनका रहता है फ्राइडे सैटरडे और संडे, हम्म। है ना? जी जी जी। फ्राइडे मेरे को तो मैडम अभी जस्ट क्लास के लिए भी आपने मुझे फोन किया कि सर कहाँ हो, सब वेट कर रहे हैं। मेरे को हम्म। टाइम मिला ही नहीं मैम। तो मैंने फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ज्वाइन किए ही नहीं। थर्ड डे मैंने मैंने उनका सुबह 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 3 घंटे का था। तो मैंने कहा कि यार आज ये आखिरी दिन है, पता नहीं कोई अच्छी चीज और कुछ सीखने को देखने को मिल जाए तो कवर हो सकता है अपना, देखते हैं कि भाई, नहीं तो फिर हम लोग नेट पे सर्च करके उसको और अच्छे से सीखेंगे मैम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मुझे कोई 10 मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के अंदर, जो अभी लाइव सेशन चल रहा है इसके अंदर, कोई 10 जने मुझे अपनी वेबसाइट शेयर करें। उसमें से मैं 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो 3 अच्छी मुझे लगी ना, उसको मैं रैंडमली जिस किसी की भी मेरे हाथ में आ गई ना, तो मैं उसको चेक करता हूँ कि भाई इन्होंने एसईओ का कैसा काम किया है। मैडम पूरा देख लो आपके 2.5 घंटे तक मैं उनके उसमें सेमिनार में बैठा रहा। मैंने कहा कि यार अब भी आए, और वो सारी चीज जो उन्होंने सिखाई ना वो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ मैम। ठीक हम्म। है। अब हुआ क्या मैडम, जाते जाते एंड के अंदर मेरा नंबर वेबसाइट का, और मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो लिव करने वाला था, और उधर उन्होंने मेरी वेबसाइट को ओपन कर दिया। अरे ये वेबसाइट आयोनेस्ट वो वाली मैडम, जोशी फ्रेश मार्ट की। हम्म। मैडम उन्होंने मेरा जो एसईओ का काम देखा ना मैडम, उसके अंदर कम से कम, आपको पता है तो उस लाइव वेबिनार के अंदर मैडम कम से कम 250 300 मेंबर बैठते हैं। आराम से उनके हर बूट कैंप में होते हैं 3 3 4 4 हजार और लोग। उनकी फीस देखी मैडम, सिर्फ एसईओ सिखाने की 12,000 रुपए। हम्म। मैडम मेरी वेबसाइट दिखा कर उन्होंने 30 एडमिशन ले लिए मैडम। हम्म। और बकायदा उन्होंने बोला भी था कि किसी ने पूछा कि आपके स्टूडेंट है क्या, कि नहीं नहीं ये आपके जैसे ही हैं, मतलब आपके जैसे ही ठोठे हैं ये यहाँ आए हमसे सीखने के लिए। और मीन्स कहने का मतलब कि नहीं, आपने जैसे अटेंड किया है ना, वैसे ही ये हम्म। यहाँ आए हुए हैं। तो इनकी हम लोगों ने वेबसाइट को, मैडम मेरी वेबसाइट दिखा करके एंड में उन्होंने मैडम 30 एडमिशन लिए। उन्होंने मुझे बताया कि सर 30 एडमिशन हो गए यहाँ पे। गुड। नहीं, मैंने देखो। भी उनका अटेंड किया है प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। हाँ, और बस वही है अभी मैं मैम, भी वो सोच रही थी कि हम लोग भी कुछ ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो टाइम का अभी भी मेरे है। माइंड में, जैसे क्लास चलते चलते ही मेरे माइंड में आया, तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। हाँ मैम। तो देखते यूट्यूब हैं, का। इस पर भी काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी करते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए और हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए। जब डिजिटल जाना है तो हमें ये सब चीजें सीखनी तो पड़ेंगी। यूट्यूब पे उस दिन वो हर्षदा मैम को मैंने बताया था
वो कीवर्ड वर्डप्रेस का जो आप लोगों के भी काम का है, मैंने यहाँ करके लिखा वर्डप्रेस config.php, config.php एरर रिजॉल्व, एंटर किया। ये देखो मैम, जी सर। ये कीवर्ड के थ्रू होता है सतविंदर मैम, जी अवनी जी जी मैम, जी। आरती मैम, सारा ये वो चीज है। आरती मैम परमिशन दे तो मैं लीव करूँ, मुझे एक्चुअली शॉपिंग पे जाना था। सर अगर हो गया है तो ठीक है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अब किसी को कोई डाउट है क्या? हम प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा डाउट, अभी तो सब समझ में आ गया जो जो सर ने बताया। मैंने लेट रिकॉर्डिंग, ज्वाइन। सर रिकॉर्डिंग ने वगैरह लेट कुछ ज्वाइन किया। देखा आपने? सर मेरे ख्याल से अभी आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले तक तो नहीं हाँ थे। बस। दस हाँ बस दस एक अभी, मिनट पहले तो नहीं थे। अभी 20 ही मिनट हुई है मैम, अच्छा। बल्कि 15-16 मिनट ही। हम्म। एक्चुअल में मेरे दिमाग से निकल ही गया था आज क्लास है कि नहीं, मैं कहीं बाहर चला गया और फिर याद ही नहीं रहा। अब एकदम से याद आया कि आज तो मंडे है, मंडे को तो क्लास की बात हुई थी। मैं चलो जी जी। देखता हूँ क्या। सर आपका अभी व्हाट्सएप आज खुला क्या हुआ है? क्या क्या बताया क्या सर, कुलदीप जी? ये मात्र 30 सेकंड में आप मुझे बता दीजिए। सर हम लोगों ने लैंडिंग पेज सर डेवलप आपका किया। एक सेकंड सर। सर आपका व्हाट्सएप ओपन है, उसको बंद कर लीजिए पहले थोड़ा। सारे मैसेजेस सब लोग पढ़ पा रहे हैं। मु- मुझे मुझे बोल रहे मैम। जी जी सर, आपको ही बोल रही हूँ, आपका ही व्हाट्सएप ओपन है ना मेरा स्क्रीन पे? मैडम सच में वो सर्दी हो रही, कानपुर खराब हो रहे हैं मैम मेरा। हाँ जी सर। गौरी सर आपका क्वेश्चन है ना, 30 सेकंड में बताना आपको। जी 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 बस। ये तो आपने वो केबीसी वाला टास्क दे दिया मेरे को। नहीं, ठीक इतना ही है। बहुत है सर, हिंट देंगे आप, हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत। मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने दो वेबसाइट बनाना सीखा था। एक तो हम लोगों ने एआई के थ्रू बिल्ड करना सीखा, जी जिसको प्रॉम्प्ट देकर के हम लोगों ने काम किया। दूसरा हम लोगों ने मैन्युअल किया था, तो मैन्युअल के अंदर हम लोगों ने एलिमेंटर को यूज करके काम किया था, जी है ना। तो आज हम लोगों ने दोनों वेबसाइट को, मैन्युअल वाले को भी देखा हम लोगों ने, छोटा सा कुछ काम उसमें ज्यादा कुछ किया नहीं। एआई के थ्रू जो हम लोगों ने किया ना, तो एआई के थ्रू जो पेज बिल्ड हुआ ना, उसको हम लोगों ने एलिमेंटर के साथ में कस्टमाइज करना देखा था। उसके बाद हम लोग सीधा आ गए थे लीड एड के अंदर, फेसबुक के अंदर। जी तो लीड एड कुछ नहीं है, जैसा आप लोग ऐड लगाते हो वैसा ऐड लगाना है, लेकिन जब आप ऐड के अंदर आओगे ना, कैंपेन के अंदर एड सेट, और एड सेट के अंदर जब ऐड पे आओगे ना आप, तो वहां पर आपको लीड फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको हायर इंटेंट चूज करना है, और प्लस ओटीपी वाला एक ऑप्शन आएगा, उसको एक्टिव करना है आपको। जी। बस ये है सारा। बाकी ठीक है रिकॉर्डिंग सर, आप देखोगे तो बाकी आप, रिकॉर्डिंग आएगी, मैं समझ जाऊंगा सर। हाँ समझ जाओगे आप उसको। जी। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है ओके। सर। ठीक है ठीक है। सत्येंद्र मैम, सर थैंक यू गौरी थैंक यू सर। सर। सर, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। और थैंक यू आज सर। मैम क्लास अपनी कंप्लीट। जी। अभी बोल हमारा सकते हैं कि अगर बैच मुझसे आज कुछ ओवर हो गया ये। मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, या कुछ शाउट किया हो मैंने आप लोगों पे, तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ करके माफ करिएगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर। और थैंक यू सो मच सर, हमारे पास शब्द नहीं है, वी आर स्पीचलेस। थैंक यू सो मच ये फॉर सारा थैंक गाइडिंग यू क्रेडिट, अस। सर, थैंक यू, सारा क्रेडिट काफी आरती चीजें मैम को आपने जाता है। सिखाई हमें। और बीच यस में सर, मैंने थैंक यू कुछ सो मच सर। क्लासेस मिस करी, वो मुझे भी रिकॉर्डिंग देखनी है। हाँ, बट अभी काफी क्लियरिटी है चीजों की। बाकी हम लोग तो है ही है, साथ में ही है सब। आरती मैम हम्म, है, हम है, गौरी सर, सब आप सब है मैम। जी। थैंक यू। ठीक है मैम। ठीक ठीक है सर, ओके। थैंक यू। ओके ओके मैम। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। मेरी आज तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना किसी चीज में? नो मैम। कोई नो भी मैम। ग्रुप छोड़कर अब नहीं देखेंगे जाएगा। मैम, एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हाँ जी सर, देखना। अभी नहीं, जी। पिछली क्लासेस में या किसी में भी किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है ना? आई थिंक रिकॉर्डिंग देख के सब हो जाएगा।
और मैम मतलब जितना जैसे मैंने ना वर्डप्रेस तक बनाया, शायद गौरी शंकर सर ने भी वहीं तक बनाया है। तो हम्म, मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे उसके आगे लोकल होस्ट करके वो है, तो उसके बाद एआई से सर ने बताई है। तो स्टेप्स मतलब जैसे हमें मेमोराइज नहीं होते हैं, देख देख के करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। तो अभी सर ऐसे चले गए। मैंने ये पूछना था जैसे कि पता नहीं आपको पता होगा कि जैसे हमने शुरू कर दिया बनाना ना, तो फिर जितने हमने चेंजेस करे हैं वो सेव रहेंगे ना। हाँ वो सेव रहेंगे। के वो फिर हम वो जैम का हम ऑफ कर सकते हैं। हाँ हाँ सारे ऑप्शन आपके पास सेव रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, आपकी वेबसाइट पब्लिश होने तक सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। ठीक है मैम, अब करेंगे तो फिर देखते हैं कितने दिन में बनती है। ठीक है ठीक है। और कोई भी ग्रुप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब ग्रुप ग्रुप में ही लिए जाएंगे। तो कोई डाउट हो किसी को किसी भी चीज में, तो वो सब हम वही ग्रुप में सॉल्व ये करेंगे। एआई वाला अलग रहेगा ग्रुप और ये अलग रहेगा? हाँ जी, वो सब मेरे पास सब कोर्सेज के अलग अलग डेजिग्नेटेड ग्रुप है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि वही है ना, जिन्होंने एआई नहीं सीखा और ग्रुप में किसी ने एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो दूसरा पर्सन डाउट में चला जाएगा, अरे ये क्या पूछा। तो इसके लिए हर एक सब्जेक्ट के मेरे अबैकस, वैदिक मैथ्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के अलग अलग सेग्रीगेट बैचेस हैं। ठीक है, तो सब अलग अलग अपने अपने ग्रुप में ही कोई भी क्वेश्चन होगा वो पूछेंगे। ठीक है, चलिए मेरा नंबर सबके पास है ही है। थैंक यू सो मच, इतने थैंक यू पेशेंस मैम, के थैंक यू थैंक सो यू साथ, मच सो मैम। मच। थैंक यू इतने सो मच पेशेंस के मैम। साथ आप लोगों ने क्लास अटेंड की। कुछ लोग तो आए ही नहीं। थैंक्स फॉर योर इनिशिएटिव। यस थैंक यू मैम, मैम, दैट वाज वेलकम। marvelous या thing, और it was really awesome. The trip was really, ठीक है, थैंक यू सो again मच। we बट don't मुझे have words. टेस्टिमनी चाहिए, मुझे टेस्टिमनी दे दो प्लीज। टेस्टमनी मैम एक जरूर दे मिनट की देंगे। रिकॉर्ड करके दे दो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। थोड़ा थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, मेरे लिए भी हाँ कुछ जी, कर हाँ लो, जी, हाँ तो जी। मेरे को एक एक बिल्कुल मिनट की एक बिल्कुल। टेस्टिमनी दे दो आप सब लोग, सो दैट बिल्कुल। कि मेरा भी काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच तो मैम। चलिए ठीक है, मिलते टेस्टमनी हैं हम जरूर। अगले बैच में। जब भी अगला बैच स्टार्ट होगा, हम आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और कोई भी मेरे कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को 1-to-1 कॉल बुक करनी है तो जब भी आपको लगे तो आप 1-to-1 कॉल बुक कर लेना। ठीक है, तो चलिए, ओके, ठीक गुड है, नाइट ओके, थैंक एवरीवन। यू मैम, गुड मैम। थैंक ओके, गुड यू, नाइट। गुड नाइट मैम, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।